हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ सप्लाई। प्रीवियस लेक्चर में हमने सप्लाई के बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कशन किया था कि सप्लाई का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और उसके बाद अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर थ्योरी ऑफ सप्लाई टाइप्स ऑफ सप्लाई की। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, इस पूरे चैप्टर को हम डिमांड के रेसिप्रोकल के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम डिमांड में आगे बढ़े थे इन द सेम वे हम सप्लाई में भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर, जैसे टाइप्स ऑफ डिमांड में दो टाइप की डिमांड हमने पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक थी हमारी इंडिविजुअल डिमांड और एक थी हमारी कौन सी, मार्केट डिमांड। इन द सेम वे हम टाइप्स ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ेंगे हमारे दो टाइप्स। इसके अंदर फर्स्ट होगा हमारा इंडिविजुअल सप्लाई और सेकंड होगा हमारा यहाँ पर मार्केट सप्लाई। ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस क्या था? इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ठीक है, जब कोई एक इंडिविजुअल कोई भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो होता है किसी कमोडिटी की डिमांड क्रिएट करता है तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। अब वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल फैमिली भी हो सकती है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी हो सकता है, या कोई एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की भी डिमांड हो सकती है। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, डिमांड ऑफ एंटायर मार्केट, पूरे मार्केट की जब डिमांड क्रिएट होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका जब एग्रीगेट, उनका जब एडिशन किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। इन द सेम वे अब हम बात करें सप्लाई की। सप्लाई को हम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कोई भी एक प्रोड्यूसर है वो कितनी गुड्स की सप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई। या किसी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की कितनी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिविजुअल सप्लाई। इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे। वैसे इंडिविजुअल डिमांड का कांसेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो इंडिविजुअल सप्लाई समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमें अपना पर्सपेक्टिव कंज्यूमर से हटाकर प्रोड्यूसर पे लाना पड़ेगा। तो एक अगर प्रोड्यूसर कोई गुड्स या कमोडिटी को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में सप्लाई करता है, क्वांटिटी सप्लाई जितनी होगी दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई। और एक मार्केट के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट सप्लाई। उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट सप्लाई बोलेंगे। जैसे कि एक अकेला ए प्रोड्यूसर है, इसकी अकेले की जो सप्लाई होगी दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई। और उस मार्केट में ए प्लस बी प्लस सी तीन प्रोड्यूसर्स हैं, तीनों की सप्लाई को जब हम ऐड कर देंगे, अभी मैं आपको सप्लाई शेड्यूल बताऊंगा, तो वो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई। अच्छा, बिसाइड्स एक होता है इसमें इंडस्ट्री सप्लाई। इंडस्ट्री सप्लाई का मीनिंग होगा एक खास स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करें। जैसे हम बात करें कि हम हार्डवेयर स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो स्टील इंडस्ट्री का मतलब होता है जितनी भी स्टील कंपनीज हैं उनकी टोटल ओवरऑल कितनी सप्लाई होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडस्ट्रियल सप्लाई। ठीक, फाइन, आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारे दो टाइप के सप्लाई हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड था। इन द सेम वे इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। सप्लाई of an individual firm is called as individual supply. Supply of entire market is called as what, market supply. अब देखिए टाइप्स ऑफ सप्लाई से हमारा बनेगा सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, तो देखिए यहां पर सप्लाई शेड्यूल का मीनिंग देखिए, जैसे डिमांड शेड्यूल होता था इन द सेम वे हमारा सप्लाई शेड्यूल होगा। सप्लाई शेड्यूल क्या बताएगा हमारा कि सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशनशिप, किस स्पेसिफिक प्राइस पर प्रोड्यूसर कितनी यूनिट सप्लाई करने के लिए विलिंग है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई शेड्यूल। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि एक प्रोड्यूसर है वो बोलता है कि मैं 10 रुपीस के ऊपर 100 यूनिट्स का सप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो ये बताया उसने, एक कॉलम के अंदर आ गया सेलिंग प्राइस, एक कॉलम के अंदर आ जाएगा हमारा क्वांटिटी सप्लाइड। अब हमने बोला कि अगर सेलिंग प्राइस 12 हो जाएगी तो आप इसको क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि प्रोड्यूसर, आप पूरे चैप्टर को प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और याद रखिएगा
कि कभी भी इसमें कंज्यूमर वाला इनपुट इसके अंदर न डालें, क्योंकि अगर मैं सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूं तो आपको याद हो हमने कंसेप्ट पढ़ा था सेटेरिस पेरिबस, मींस जब मैं सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं सारे के सारे फैक्टर्स को क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। फिर भले वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, भले वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो, और फिर भले वो डिमांड ही क्यों ना। हम ये इसके अंदर स्टूडेंट अक्सर मुझसे क्रॉस करते हैं कि सर जब अगर आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो आप तो सप्लाई बढ़ाने की बात करेंगे लेकिन मार्केट में डिमांड भी तो कम होगी। हाँ ऑफ कोर्स कम होगी, बट अभी हम डिमांड के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई मैकेनिज्म इन द मार्केट। और सप्लाई मैकेनिज्म को समझने के लिए वी हैव टू कीप डिमांड एज कांस्टेंट। डिमांड जब तक कांस्टेंट नहीं रखेंगे तब तक हमें सप्लाई का मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज मैं अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाने जाऊं और आपका दिमाग उसमें घूम जाए कि भाई डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर आप ये तो मैकेनिज्म समझा ही नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है। तो आप ये मानेंगे कि डिमांड भी क्या है, कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बंदा ज्यादा विलिंग होगा सप्लाई करने के लिए। उसने कहा लेट सपोज 120 यूनिट में सेल करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक टेबुलर प्रेजेंटेशन बन गया, तो सप्लाई शेड्यूल इज नथिंग बट इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जो क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पांस टू द प्राइस चेंजेस होती है उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हमारा क्वांटिटी सप्लाई शेड्यूल होता है। लेट्स सपोज अगर इसने बोला 15 तो इधर बोलेगा कि मैं 150 यूनिट बेचने के लिए रेडी हूं, ठीक है। तो ये कहलाएगा मेरा सप्लाई शेड्यूल, ठीक, फाइन। अब ये सप्लाई शेड्यूल किसी एक प्रोड्यूसर ए का था साहब, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। जिस सप्लाई शेड्यूल में सिर्फ एक प्रोड्यूसर का रिस्पांस बताए, विलिंगनेस बताए ऑन डिफरेंट प्राइसेस कि वो इस डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी क्वांटिटी सप्लाइड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और अगर इसी के अंदर मैं और सप्लायर्स बढ़ा दूं, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बी, ये बी की क्वांटिटी सप्लाइड हो गई, चलो जी ये हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए 10 रुपए के ऊपर, अब हो सकता है देखिए हर प्रोड्यूसर स्टेटस में सेम नहीं होता, मार्केट शेयर के अंदर भी सेम नहीं होता। कुछ प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्ट को बेचते हैं, कुछ प्रोड्यूसर अल्टीमेटली कम प्रोडक्ट को बेचते हैं, ठीक है। हो सकता है ये बड़ा प्रोड्यूसर हो भी और ये 10 रुपए के ऊपर मान लो 250 यूनिट सेल करने के लिए रेडी हो, और 12 रुपए पर ये बोले कि मैं 300 यूनिट सेल करूंगा, 15 रुपए के ऊपर मैं 500 यूनिट सेल करूंगा। भाई रिस्पॉन्सिवनेस तो अलग अलग होती है। देखिए दुनिया में हर इंसान का साइकोलॉजी, पूरी हर चीज डिमांड और सप्लाई साइकोलॉजी है अपने आप में, ठीक है। कि कितने पर ये 120 से 150 इसने अपना थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ाया है, ये ज्यादा परसेंटेज बढ़ाने को रेडी है। हो सकता है कि एक और प्रोड्यूसर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ सी, अब ये मान लीजिए कि 300 यूनिट सेल करता हो और 12 रुपए के ऊपर सिर्फ 350 यूनिट ही बेचने के लिए रेडी हो, और यहाँ पर 400 यूनिट ही बेचने के लिए रेडी हो। तो डिपेंड करता है इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर कि सप्लायर का उसकी साइकोलॉजी एक्चुअली क्या है। एनीवे तो ये हमारा सप्लाई शेड्यूल, ये अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ बी एंड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ सी। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैसे निकलेगा, क्या करें आप, मार्केट सप्लाई में ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 650 मींस 10 रुपए पर टोटल मार्केट की सप्लाई हो जाएगी 650 यूनिट्स। इधर आए 300 प्लस 3 650 750 770 यूनिट्स हो जाएगी 9 और एक 1050 1050 क्या हो जाएगी आपकी टोटल सप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन of responsiveness of quantity supplied on the basis of different prices is called as what, supply schedule। अब अगर ये एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का है तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, पूरे मार्केट का है तो हम उसको मार्केट सप्लाई शेड्यूल एक्चुअली बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो हमारी पहली तो हो गई इंडिविजुअल सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन किया तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इसका अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देता हूं तो वो क्या बन जाएगा, मेरा कर्व बन जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा अब कर्व सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें मैं अगर बनाता हूं ए का, ठीक है, तो इधर नीचे बना देता हूं मैं, इसमें है जगह यहाँ पे, तो देखिए यहां पर ये बना मेरा ए का सप्लाई कर्व, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा प्राइस और यहां पर आ जाएगी हमारी क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 50 100 150 200, ठीक है। और यहाँ पर है हमारी प्राइस 10
और 15 और 20, 10 रुपए के ऊपर कितनी प्राइस थी, कितनी यूनिट सप्लाई करने को रेडी है, ये 100। ठीक है, उसके बाद 12 रुपए पर 120 और 15 पर 150। तो देखिए ये, ठीक है, सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये यहां पर है, और ये, ठीक है। तो ये हमारा बना इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहां से बनाते हैं, आप इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से उठा लें तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं बी का बनाऊं तो बी का भी ऐसा ही अल्टीमेटली बनने वाला है। तो और ये हमारा बी का हो जाएगा सप्लाई कर्व ऑफ ए और सप्लाई कर्व ऑफ बी। ठीक है, इन द सेम वे अगर सी का बनेगा तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ सी हो जाएगा। ठीक, फाइन। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा कि जो डिमांड कर्व था, डिमांड कर्व बनता था इनवर्सली स्लोप्ड होता था। इनवर्सली स्लोप्ड क्यों होता था, क्योंकि उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होती थी बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये डायरेक्टली स्लोप्ड है क्योंकि यहां पर रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखें, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जाएगी। और इसके पीछे मैकेनिज्म मैंने आपसे क्या कहा, बैक ऑफ द माइंड में बात याद रखिएगा कि हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, वी आर द रैशनल प्रोड्यूसर्स। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, मींस ये क्या होगा, डायरेक्टली स्लोप्ड होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली स्लोप्ड। ठीक, फाइन। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई भी इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, सॉरी, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो डिक्रीज। ये हमारे तीन सप्लाई कर्व थे, तीन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के, तो इनको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब अगर हम इन तीनों को मिलाकर, ये जो मार्केट सप्लाई को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो ये बन जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। ये मार्केट सप्लाई हो जाएगा, मार्केट सप्लाई ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब आप इसको स्केल लेकर के अपनी नोटबुक के अंदर बना सकते हैं, फाइन। तो ये हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ ए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ बी, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ सी एंड मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, ये पूरा हो गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन अक्सर उठता है कि व्हाई मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर एज कंपेयर्ड टू द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सेम टू सेम जैसे डिमांड में उठता था, व्हाई मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर एज कंपेयर्ड टू द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। याद रखिएगा, इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमेशा स्टीपर होंगे और मार्केट सप्लाई कर्व हमेशा फ्लैटर होगा। तो उसके पीछे रीजन यही होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर सब एक नेचर के नहीं होते, सबकी साइकोलॉजी सेम नहीं होती। इन द सेम वे प्रोड्यूसर्स का स्टैंडर्ड भी डिफरेंट होता है और सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। कोई कम चेंज होने पर ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, कोई ज्यादा चेंज होने पर कम रिस्पॉन्ड करता है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। और सबके स्टैंडर्ड भी डिफरेंट होते हैं, कोई छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, कोई बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो सबका अपना अपना सप्लाई का साइकोलॉजी है और वो साइकोलॉजी की वजह से जितना एक इंडिविजुअल सप्लायर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है चेंज इन प्राइस का, उससे ज्यादा इंपैक्ट पूरे के पूरे मार्केट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में सब बैठे हुए हैं, वो कम रिस्पॉन्ड करने वाला भी, ज्यादा रिस्पॉन्ड करने वाला भी। तो इस वजह से कि प्राइस के चेंज होने से ओवरऑल मार्केट के सप्लाई के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा इंपैक्ट आएगा एज कंपेयर्ड टू द इंडिविजुअल सप्लाई। दैट्स व्हाई मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर देन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इन द सेम वे डिमांड का भी ऐसे ही देना है आपको कि भाई मार्केट के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स बैठे हैं और हर कंज्यूमर का जो रिएक्शन होता है, उसका जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। वो प्राइस के चेंज होने पर हर बंदा एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, पेट्रोल की प्राइस चेंज होने पर कुछ लोग ज्यादा रिएक्ट करेंगे, कुछ लोग कम रिएक्ट करेंगे। जिनके पास अच्छा पैसा है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अमीर लोग प्राइसेस चेंज होने से ज्यादा कंजम्पशन का पैटर्न चेंज नहीं करते, लेकिन गरीब आदमी अपना कंजम्पशन का पैटर्न चेंज कर देता है। एनीवे, तो ये हमारा सप्लाई कर्व था और सप्लाई कर्व फ्लैटर क्यों होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने आपको अभी इसके अंदर तीन कंसेप्ट बताया क्या क्या। पहले तो टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। उस इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई का जो रिस्पॉन्सिवनेस है किसका, प्रोड्यूसर का, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो वो कहलाएगा हमारा, वो उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, और अगर एक इंडिविजुअल सप्लायर का है तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, सबका है तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल, और उसके बाद उसी सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन सप्लाई कर्व। उसको सप्लाई कर्व बोलते हैं। इंडिविजुअल का होगा तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट का होगा तो मार्केट सप्लाई कर्व।
तो ये हमारे कंसेप्ट थे टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। और याद रखिएगा सप्लाई कर्व जो होता है वो डायरेक्टली स्लोप्ड होता है, इनवर्सली स्लोप्ड नहीं होता। डिमांड का बिल्कुल ऑपोजिट, डिमांड के अंदर क्या होता था कि हायर प्राइसेस के ऊपर लोअर डिमांड होती थी, लोअर प्राइसेस पर हायर डिमांड होती थी। तो इस तरह सप्लाई कर्व बनता था। और यहाँ पर लोअर प्राइस के ऊपर लोअर सप्लाई होगी और हायर प्राइस के ऊपर हायर सप्लाई होगी। तो ये डायरेक्टली स्लोप्ड होगा और ये इनवर्सली स्लोप्ड होता है। फाइन। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगे एज यूजुअल आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जब चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो फिर से अपील है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।